मतलबी लोगों को पहचाने। विश्वास की डोर एक धोखे से तोड़ जाते हैं। मतलबी लोग की फितरत है कि वो अपनों को बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। कुछ लोगों की फितरत मगर कुछ की मजबूरी होती है। जिंदगी में धोखे की लत इतनी जरूरी होती है। माना आप सिर्फ अपने मतलब को जानते हो मगर उस मतलब के लिए हमें क्यों अपना मानते हो। मतलबी लोगों की मीठी बातें ये तो सिर्फ एक दिखावा है। चाहे आप भी उन्हें आजमा लो, आपको भी धोखा मिलेगा, ये मेरा दावा है। भरोसे की आड़ में उन्होंने मुझे बहुत सताया है। मतलबी लोगों की तरह शायद मतलब के लिए उन्होंने मुझे अपना बनाया है। सब मतलब की यारी है, यही दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। मेरी दुनिया का हर शख्स मतलबी निकला। घर एक आईना था, बस वही वफादार निकला। मतलबी है दुनिया, फिर भी ये दिल मानता नहीं। अपनों की साजिशों को ये बिल्कुल भी पहचानता नहीं। सब मतलबी है, यहाँ लगता है इतना वो जानता नहीं। अगर पता होता तो शायद वो किसी को अपना मानता नहीं। मैं भी झूठा, तू भी झूठा, झूठी है दुनिया सारी, झूठे हैं लोग सभी, झूठे हैं नर नारी। झूठ ही सबका दाता, सबका झूठ ही पालनहार है। ऐसा कलयुग आया देखो, झूठ हुआ सच पर भारी है। पल पल ठोकर खा के संभल कर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मतलब की भरी दुनिया में भरोसे का दिया लिए घूम रहा हूँ। यहाँ सब लोग कहते हैं आजकल बड़े खुश दिखाई देते हो। अंदर से रो तो रहा हूँ मगर हंस कर जीने का तरीका सीख रहा हूँ। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। जिस जिस को अपना बनाता गया वो शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसी मतलबी दोस्ती की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलती हो। कोई समझे तो एक बात कहूँ साहब, तन्हाई 100 गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। जरा संभल कर रहना यारों, तारीफों के पुल के नीचे मतलब का दरिया बहता है। जरूरत पड़ने पर हर कोई सलाम कहता है। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते हैं पर वक्त आने पर रंग बदल लेते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरे के दुख में मजा आता है। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल दिए जाते हैं। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लग जाता है। जो जितना तुम्हारा है तुम भी उसके उतने ही रहो। ज्यादा दिल की गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। बाघ और शेर अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं लेकिन भेड़िया सर्कस में प्रदर्शन नहीं करता है। कांच पर पारा चढ़ा दो तो आईना बन जाता है और यदि आईना किसी को दिखा दो तो पारा चढ़ जाता है। कुछ लोगों को बहुत शौक था अखबारों की सुर्खियां बनने का। वक्त ऐसा आया कि सब बिक गए रद्दी के भाव। किसी को उसकी खामोशी तोड़ने पे इतना भी मजबूर मत करो कि वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ने पे मजबूर हो जाए। एक बात याद रखना, 100 कुत्ते साथ मिलकर भी एक शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है। गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। कोई फर्क नहीं है, इस जमाने में मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। इस जीवन में रुपए की कीमत कितनी भी गिर जाए पर कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। शर्ट के टूटे बटन से लेकर आदमी के टूटे आत्मविश्वास तक जोड़ने का हुनर रखती है स्त्री। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत बदल गए हो तुम और मैंने जवाब दिया क्योंकि लोगों के हिसाब से जीना छोड़ दिया है।
दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदलती है। जब गुस्से में हो तो आप बोलने से पहले 10 तक गिने। अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो 100 तक गिने। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे कोई राजा हो या रंक। इतिहास साक्षी है जिसमें हमने राजा को रंक होते और रंक को राजा बनते देखा है। दोनों समय का भोजन माँ बनाती है। जीवन भर के भोजन का प्रबंध करने वाले पापा को हम सहज ही भूल जाते हैं। कभी चोट या ठोकर लगे तो वो माँ मुंह से निकल जाता है, लेकिन रास्ता पार करते समय कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे मुंह से निकलता है। क्योंकि छोटे छोटे संकट माँ के लिए है, बड़े संकट आने पर पापा ही याद आते हैं। पिता वह वट वृक्ष है जिसकी शीतल छांव में पूरा परिवार चैन से जीता है। वह भी क्या दिन थे। वह बचपन में खुली छत पर सबके साथ सोते थे, पर फोटो लेना याद नहीं रहा। ना पानी पूरी की फोटो ली, ना वो बर्फ गोला और आम चूसने की रिकॉर्डिंग की। बिना एसी की ट्रेन में जो आलू की सब्जी और पराठे, पानी की सुराही, उनकी भी कहाँ तस्वीरें ली हमने। पर हाँ, एक एक पल की डिटेल याद है, क्योंकि शायद उस वक्त तस्वीरें दिल पे बनती थी, कैमरों में नहीं। वो पल कितना अच्छा था। घड़ी सिर्फ पापा के पास थी और वक्त सारे परिवार के पास। पहले जैसा रंग नहीं है जीवन की रंगोली में। जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। अगर जमाना ही अच्छा होता तो आज रावण नाम बदनाम ना होता। रावण अपनों से हारा था, ये बात दिल से लगाए बैठा हूँ। मैं अपने राज अपनों से ही छुपाए बैठा हूँ। इस रावण को बुरा तो तब बोलना जब तुमने रावण से अच्छा कुछ काम किया हो। उस शख्स को समझना बहुत मुश्किल काम है जो जानता तो सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं। युग कोई भी हो, रावण कितना शक्तिशाली और विद्वान हो, अगर अधर्म से भर हुआ उसका काम होगा तो यह हर रावण समझ ले कि प्रभु श्री राम उसके मृत्यु का नाम होगा। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड करेगा। धन्यवाद।